हेलो नमस्कार। मैं अनुपम बिशु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। अपन ने चालू कर रखा था टॉपिक त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें कुछ वीडियोज हो चुके थे अपने। बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है उनमें से कुछ आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, तब साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा। देखो एक चीज है, अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स x, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर हमेशा क्या होता है। देखो x का मान कुछ भी हो, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का हमेशा मान कितना होता है, पाई/2 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो ये जो चीज हमें दे रखी थी x प्लस 1/x इक्वल टू 2, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या दे दिया, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। दोनों के अंदर x क्या है, ये समान होना चाहिए, अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो समान होनी चाहिए। उसके बाद उसका मान क्या हो जाता है, पाई/2। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, जिसकी भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। उसमें हमसे क्या पूछ लिया, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का अनुपात क्या होगा, ये पूछ लिया। तो देखो इसमें कुछ फॉर्मूलाज काम में आएंगे अपने, तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। देखो एक तो होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कोस बी माइनस, माइनस है तो माइनस आएगा, साइन के साथ ए आ चुका है तो बी कोस ए आ जाएगा, साइन ए प्लस बी। इसमें क्या हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, बाकी चीजें सेम रहने वाली हैं। साइन ए कोस बी, साइन बी कोस ए, देखो सेम टू सेम आएंगे, बीच बीच में जो निशान है वो बदल जाएगा। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। कोस के जो फॉर्मूला होते हैं उनमें क्या होता है, उल्टा होता है, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में क्या आता है, प्लस आता है। इसके अलावा इसमें और काम में आएंगे वो कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही कोस बी क्या हो जाएगा, कोस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कोस सी किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की लंबाइयां, भुजाओं की लंबाई जो क्रमशः कोण ए, कोण बी, कोण सी के सम्मुख है। यानी ए के सम्मुख जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी हो गई, स्मॉल ए हो गई। जो बी के सम्मुख है उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल बी हो जाएगी। जो सी के सम्मुख है उस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल सी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज और देख लेते हैं अपन। टेन ए बाई टू का मान कितना होता है, टेन ए बाई टू का मान होता है अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, अगर एंगल ए है तो क्या आ जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे आएगा एस और एस माइनस ए। ऐसे ही टेन बी बाई टू क्या हो जाएगा, टेन बी बाई टू क्या हो जाएगा, रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। टेन सी बाई टू, सी बाई टू क्या हो जाएगा, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी, ये आ जाएगा। जहां पे एस क्या है, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। यानी एस बराबर परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो बटा में क्या आ जाएगा 2। ये क्या हो जाता है, इसका अर्ध परिमाप हो जाता है। अब देखो ये चीजें हैं, ये फॉर्मूलाज अपन काम में लेने वाले हैं। साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का पूछा हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी अपॉन
साइन ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएंगे? सूत्र लगाएं तो क्या आता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? सेम, बस बीच में निशान बदलेगा, कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो इनके अंदर इनके मान रख देंगे। इसके अलावा देखो इसमें एक फॉर्मूला और काम में लेने वाले हैं अपन, जो साइन के लिए हम त्रिभुज के लिए अपन पहले से पढ़ते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला साइन फॉर्मूला होता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अब देखो यहां से साइन ए के अंदर कर लेंगे सारा, फिर कॉमन कर लेंगे, तो साइन बी का मान देखो यहां से क्या आ जाएगा? बी को इधर भेज दे तो बी बाई ए साइन ए, क्या आ जाएगा? बी बाई ए साइन ए। तो यही मान क्या आ जाएगा? देखो साइन ए को ऐसा कैसा रख लेते हैं, कोस बी का मान क्या था? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये मान था, माइनस कोस ए का मान क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। साइन बी का मान क्या आएगा? देखो साइन बी का मान यहां से क्या आ जाएगा? बी बाई ए साइन ए, बी बाई ए साइन ए, ये आ गया। अब देखो नीचे भी मान रखने हैं, नीचे भी क्या रखेंगे? सेम टू सेम मान रखेंगे, वही चीजें हैं जो ऊपर है, बस बीच में क्या है? माइनस की जगह क्या आ रहा है? प्लस, तो बाकी चीजें तो सेम रहने वाली हैं। साइन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इंटू बी बाई ए साइन ए। अब देखो b से b कट जाएगा अपने पास, b से b गया, नीचे देखो साइन ए सब में आ रहा है, साइन ए क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे सबसे, क्या आ जाएगा? साइन ए कॉमन, साइन ए ऊपर भी कॉमन आ गया, देखो ऊपर क्या बचा? फिर साइन ए कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। फिर क्या? माइनस, साइन ए कॉमन ले लिया, जैसे साइन ए कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए ये रहा, सी ये रहा, 2ac, क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ac, ये बच गया। नीचे भी सेम चीजें बचनी है अपने पास, सेम चीजें नीचे बचने वाली हैं, बस बीच में क्या रहेगा? चिन्ह प्लस का, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ac। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन ए से साइन ए कैंसिल। अब देखो इनमें लघुत्तम ले लें तो क्या आएगा ऊपर? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ac 2ac है, तो लघुत्तम तो क्या आ जाएगा? 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे भी वही लघुत्तम 2ac, क्या आएगा ऊपर? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। 2ac से 2ac कैंसिल हो जाएगा, ऊपर देखो माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर किसका हो जाएगा? प्लस का। नीचे क्या है? देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट देते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बच गया? 2c स्क्वायर। ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, क्या बच गया ऊपर? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। दो कॉमन ले लें ऊपर नीचे दोनों तरफ से, क्या आ जाएगा? 2 कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, 2 से 2 गया, क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ सूत्र काम में आने वाले थे, वो सूत्र अपन ने काम में ले लिए, ये सूत्र इसमें काम में आएंगे। अब देखो इन सूत्रों को याद रखने के लिए क्या करें?
यहाँ पे कोस ए है तो देखो ए स्क्वायर माइनस में आ रहा है, नीचे ए आ नहीं रहा है। बी है तो बी स्क्वायर किस में आ रहा है, माइनस में, नीचे बी नहीं आ रहा है। सी है तो सी स्क्वायर माइनस में, नीचे सी नहीं आ रहा है। ऐसे ही टेन ए बाई टू है तो ए वाला जो कंपोनेंट है वो नीचे माइनस में आएगा, वो नीचे आ रहा है। इसमें बी बाई टू है तो बी वाला कंपोनेंट नीचे आ रहा है, सी बाई टू है तो सी वाला कंपोनेंट नीचे आ रहा है। तो ऐसे इनको याद रख सकते हैं। तीनों में एस क्या आ रहा है, नीचे आ ही रहा है। आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो टेन ए बाई टू और टेन बी बाई टू का गुणन होगा। तो सूत्र हम लिख चुके हैं, उन्हीं सूत्र का यूज करेंगे। टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू क्या होगा, टेन ए बाई टू क्या होता है, रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। दूसरा क्या है, रूट में एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। देखो रूट में है, दोनों गुणा में है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। देखो एस माइनस बी से एस माइनस बी गया, एस माइनस ए से एस माइनस ए गया, ऊपर क्या बच गया, एस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस सी का होल स्क्वायर। रूट के अंदर क्या आ गया, एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ऊपर तो ये बच गया, नीचे क्या बच गया, एस इंटू एस यानी एस स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, एस माइनस सी अपॉन एस, ये बच गया। अब देखो इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करें, इसमें आगे s का मान रख देते हैं। s का मान क्या होता है, देखो s का मान अपन ने लिखा है पीछे, s का मान क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई टू है। यही मान यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये आ गया। अब देखो इसी को आगे सोल्व करना है, तो इसी को क्या करें, सोल्व कर लेते हैं। देखो यहां सोल्व कर रहा हूं मैं आगे, ऊपर लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम कितना आएगा, दो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, टू से टू कैंसिल, प्लस सी माइनस टू सी क्या बच जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही सूत्र काम में लेना था इनमें जो पीछे अपन ने लिखे थे। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, रूट 8 कोस एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स है। एक्स कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई तक। तो इसके मूलों में अंतर पूछा हुआ है, मूलों में अंतर पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे, फिर उनमें अंतर अपन देख लेंगे। दिया हुआ क्या है, रूट 8 कोस एक्स बराबर कोसेक एक्स, ये दे रखा है। देखो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू टू कोस एक्स बराबर कोसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स, ये हो गया। रूट 4 का मान कितना हो जाता है, 2, रूट 2 अंदर पड़ा है, साइन एक्स को इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो ये सूत्र अपन ने देख रखा है पहले से, इसका मान क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, रूट 2 को उधर भेज देंगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x बराबर 1 अपॉन रूट 2, ये आ गया। अब देखो साइन का मान 1 अपॉन रूट 2 कब होता है, जब एंगल का मान कितना हो, यहां एंगल कितना है 2x, तो 2x का मान कितना हो, पाई बाई 4 हो, या फिर 3 पाई बाई 4 हो, या फिर इससे आगे चलें और देखो साइन का ग्राफ देखो कैसा होता है अपने पास, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से चालू होता है ऐसे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे ही चलता जाता है। यहाँ पे कितना है, पाई 2 पाई, ये कितना है 3 पाई 4 पाई। अपने पास कहां से कहां तक दे रखा है, 0 से 2 पाई तक, वो भी किसका मान है, एक्स का। तो देखो 1 अपॉन रूट 2 यहाँ कहीं होगा, 1 अपॉन रूट 2, ये कितना मिल जाता है, पाई बाई 4 पे, ये आगे जाके यहाँ काटता है, ये कितना होता है 3 पाई बाई 4। अब देखो पाई से 2 पाई के बीच में कहीं नहीं काट रहा,
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रहता है, उससे आगे जाके फिर काट रहा है, तो ये कितना होगा 2 पाई, उसमें कितना जुड़ जाएगा π/4। साइन का पीरियड कितना होता है, आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई होता है। पीछे वाले वीडियो में देखा था अपन ने sin x cos x और tan x इनके आवर्तकाल देखे थे। sin x का तो कितना हो जाता है, sin x और cos x का तो कितना होता है 2 पाई, और tan x का कितना होता है पाई। tan x का आवर्तकाल होता है पाई, sin x cos x का आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई। 2 पाई प्लस π/4, और उसी में फिर आगे ये 3 पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 है ना, 3 पाई/4, तो ये कितना हो जाता है 3 पाई माइनस π/4। 4 पाई तक फिर कुछ आना नहीं है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा, 4 पाई प्लस π/4 और 5 पाई माइनस π/4। तो यहाँ π/4 3 पाई/4, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 9 पाई/4 11 पाई/4, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। आगे देखना चाहो तो और आ जाएंगे, 9 पाई/4 तक ये आ गया, 4 पाई प्लस 5/4 होगा, ये हो जाएगा कितना 17 पाई/4, 19 पाई/4, और ऐसे ही आगे और चलते जाएंगे। ये तो क्या है 2x के मान है, तो इनसे x का मान निकालना चाहें तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे इधर वाला, π/8, 3 पाई/8, 9 पाई/8, 11 पाई/8 हो जाएगा, 17 पाई/8 हो जाएगा, 19 पाई/8 हो जाएगा, और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। देखो 0 से 2 पाई में दिया हुआ है, ये आता है, ये भी आता है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये देखो 2 पाई से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे 0 से 2 पाई में इसके कितने रूट मिल रहे हैं, 4 रूट हमें मिल रहे हैं। 8 दूनी 16 होता है, प्लस 1 हो रखा है, तो 2 पाई प्लस कुछ आएगा, तो ये 2 पाई से बाहर चले जाते हैं। अपने पास रूट कितने मिले, अपने पास 2 पाई के अंदर रूट मिले हैं ये 4। मूलों का अंतर पूछा हुआ है, तो अंतर कहां से निकालेंगे, अंतर के लिए क्या करें, 3 पाई/8 है, इसमें से क्या करूं मैं π/8 घटा दूं, कितना आ जाएगा लघुत्तम 8, 3 पाई माइनस पाई, तो क्या आ गया 2 पाई/8 यानी π/4। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा π/4। ऑप्शन नंबर सेकंड अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो इसमें इन दो के बीच का अंतर तो π/4 आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गए, कितना आएगा 6 π/8 आएगा। 3 और 4 क्या आ रहा है 3 π/4 आ रहा है, लेकिन अपने पास 3 π/4 कहीं भी कोई आंसर में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा अपने पास आंसर हो जाएगा π/4। बाकी 3 π/4 अपने ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। अगर दोनों दिए हुए होते तो दोनों अपने पास क्या हो जाते आंसर होते। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे दिया हुआ है tan x इक्वल टू क्या है b/a हो, तो इन दोनों का मान निकालना है, क्या होगा। तो देखो b/a है, तो यहाँ पे b/a बनाना हो, या तो दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ से a कॉमन ले लो, या फिर क्या करें दोनों तरफ a का भाग दे दें। क्या दिया हुआ अपने पास a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये दिया हुआ है, प्लस रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b, ये दिया हुआ है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर रहे हैं a का भाग देते हैं, या फिर a कॉमन ले लेते हैं, a यहां से कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 प्लस b/a बन गया, नीचे भी a कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 माइनस b/a बन गया, प्लस रूट यहाँ पे भी a कॉमन ले रहे हैं, तो a कॉमन लिया 1 माइनस b/a, और a कॉमन लिया 1 प्लस b/a बन गया, ये बन गया। देखो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बचेगा रूट 1 प्लस b/a का मान क्या है, b/a का मान क्या है tan x, तो ये क्या आ गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x प्लस रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये आ गया। देखो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, इनको क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं रूट 1 प्लस tan x अपॉन रूट 1 माइनस tan x प्लस रूट 1 माइनस tan x अपॉन रूट 1 प्लस tan x। दोनों रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर दिए, कर सकते हैं ऐसा। अब देखो यहाँ पे इनका क्या करें लघुत्तम ले लेते हैं, 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा दोनों एक साथ आ जाएंगे, 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अब देखो होगा क्या
1 माइनस टेन एक्स तो यहाँ है, 1 प्लस टेन एक्स आया एक्स्ट्रा, तो उससे गुणा करेंगे रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, और वो भी क्या है रूट में, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस रूट के अंदर क्या है 1 माइनस टेन एक्स, और 1 माइनस टेन एक्स से गुणा होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट अपने पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स। ये नीचे क्या है, नीचे देखो क्या आ रहा है 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सूत्र होता है ना a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। ऊपर देखो टेन एक्स से टेन एक्स गया, क्या बच गया 2 अपॉन 1 माइनस क्या लिख दूं इसको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, नीचे लघुत्तम लिया तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, नीचे वाला देखो रूट में चल रहा था, रूट में था ना, नीचे वाला रहेगा अंडर रूट के अंदर, ये सब क्या है अंडर रूट के अंदर। देखो कोस 2x का एक सूत्र अपन ने पढ़े थे, कोस 2x के सूत्र क्या होते हैं, कोस 2x बराबर एक तो क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके अलावा कोस 2x का सूत्र क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोस 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तीन सूत्र होते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया कोस 2x, नीचे स्क्वायर है तो अंडरूट हटा दें, इसके साथ तो देखो अंडरूट रह जाएगा, नीचे वाला देखो अलग कर सकते हैं ना दोनों को, रूट कोस स्क्वायर एक्स 2 अपॉन रूट कोस 2x, नीचे क्या बच गया कोस x, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2 कोस x अपॉन रूट कोस 2x, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ गया 2 कोस x अपॉन कोस 2x, 2 कोस x अपॉन कोस 2x, वो भी रूट में 2 कोस x अपॉन रूट कोस 2x, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं बस कुछ सूत्र लगाने थे, टेन एक्स वाला पहले ए कॉमन लिया, उसके बाद 10 में आ गया तो ए बाई बी बाई ए का मान कितना है 10, वो रख दिया, फिर लघुत्तम लिया है, और उसके बाद देखो क्या किया है लघुत्तम लेने के बाद ऊपर से कैंसिल हो गया, नीचे केवल कौन सा कोस 2x वाला सूत्र काम में लेना पड़ा अपने को, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर है -4/5, थीटा किस में दे रखा है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब थीटा लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तीसरे में यही होता है, देखो चतुर्थांश यही तो होते हैं, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, ये हो गया 0 से 90, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री, वापस 360 डिग्री या 0 डिग्री यहाँ आ जाता है। तीसरा कहाँ से कहाँ तक है 180 से 270 के बीच में है, थीटा का मान इतना है, कोस थीटा बाई 2 पूछा हुआ है, तो यहाँ से थीटा बाई 2 देखें तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा थीटा बाई 2, दोनों तरफ 2 का भाग दे दें 270 डिग्री बटा 2 180 डिग्री बटा 2, थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 135 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, 90 से 135 कहाँ जाएगा सेकंड में, तो ये किस में बिलोंग करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये बात याद रखेंगे। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू -4/5, माइनस आ रहा है किसकी वजह से तीसरे चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से, इसकी वजह से माइनस आ रहा है। अब देखो साइन दे रखा हो, साइन से कोस, टेन से कोसेक, कोट जिसके भी मान निकालने हो क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसको मान लेंगे थीटा, थीटा के सामने एक भुजा क्या होती है लंब और दूसरी भुजा क्या हो जाती है आधार, और ये क्या हो जाता है कर्ण। साइन का मान क्या होता है देखो साइन एल ए एल बटा के ए, इससे निकालते हैं, ये क्या होते हैं साइन के लिए काम में आते हैं, यानी ऊपर क्या आ रहा है लंब, नीचे क्या आ रहा है कर्ण, तो लंब का मान तो कितना हो गया 4, कर्ण का मान कितना हो गया 5। देखो ये तो हम सीधा सीधा जानते हैं 4 और 5 होता तो उसके साथ एक भुजा कौन सी आती है 3 आती है समकोण त्रिभुज में, आधार कितना हो जाएगा
3, बाकी भी चाहो तो निकाल सकते हो। कर्ण का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब का स्क्वायर कितना 16, 9, उसका रूट कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा अपने पास। तो ये तो अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 3। तो यहां से कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा के लिए क्या काम मिल लिया, आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 3 बटा कर्ण का मान कितना है 5। अब देखो तीसरे चतुर्थांश में है, थर्ड में है, थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है। कोस किन दोनों में पॉजिटिव है, फर्स्ट और फोर्थ में, थर्ड में क्या है नेगेटिव, क्या लग जाएगा इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। तो कोस थीटा का मान कितना आ गया -3/5 आ गया। कोस थीटा बराबर कितना आ गया -3/5। हमें मान किसका निकालना है, कोस थीटा बाई 2 का मान निकालना है। तो कोस 2 थीटा का सूत्र जो पीछे वाले में अपन ने लिखे थे, देखो ये लिख रखे अपन ने, इनमें से कोस का कोस में सूत्र ये रहा, ये वाला काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये आ जाएगा। कोस थीटा का मान कितना है, चूंकि ये होता है तो कोस थीटा का मान कितना है 3 - 3/5 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 -1। उसको इधर भेज दे -1 को तो क्या हो जाएगा +1 - 3/5 = 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। लघुत्तम लिया क्या आ गया 5, 5 - 3 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। क्या बच गया 2/5 बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। 2 से 2 गया तो यहां से देखो कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 का मान कितना आ गया 1/5। यहां से कोस थीटा का मान कितना, कोस थीटा बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, अनरूट करेंगे तो +-1/√5 आ गया। अब देखो +-2 आ रहे, हमें क्या करना है, इसका मान कौन सा लेना है वो देखो। थीटा बाई 2 किस में आ रहा है, सेकंड में, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, कोस तो किस में फर्स्ट और फोर्थ इन दो में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी क्या रहेगा नेगेटिव। तो कौन सा मान काम में लेंगे, चूंकि थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू सेकंड, दैट इंप्लाइज कोस थीटा बाई 2 का मान कितना हो जाएगा -1/√5। हमें जो आंसर चाहिए वो कितना है -1/√5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा -1/√5। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है tan अल्फा और tan बीटा के मान दिए हुए हैं। tan अल्फा का मान दे रखा है m/m+1, m नॉट इक्वल टू -1 दे रखा है, tan बीटा बराबर दे रखा है 1/2m+1, m नॉट इक्वल टू -1/2। देखो ये दोनों मान तो इसलिए दे रखे हैं ताकि नीचे वाली वैल्यू क्या हो 0 ना बनी, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन दिया है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ लिया क्या होगा। tan अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो देखो एक सूत्र जो अपन ने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में अपन ने कुछ सूत्र देखे थे उनमें देखना tan अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये होता है। tan अल्फा प्लस बीटा है तो क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा का मान अपने पास है ही, रख देंगे। tan अल्फा का मान क्या है m/m+1 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2m+1 अपॉन में 1 माइनस m/m+1 इंटू 1/2m+1, ये आ रहा है। इसी को सोल्व करेंगे तो देखो ऊपर भी लघुत्तम लेंगे नीचे भी लघुत्तम लेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर लघुत्तम क्या आएगा m+1 इंटू 2m+1, m+1 इंटू 2m+1, ये आ गया। m+1 है 2m+1 चाहिए, m गुना हो जाएगा, m किससे गुना हो रहा है 2m+1 से, प्लस ये 1/2m+1 है, ये किससे गुना हो जाएगा m+1 से। तो यहां तो सीधा सीधा क्या आएगा m+1। नीचे भी लघुत्तम यही आएगा m+1 और 2m+1,
नीचे वाले का लघुत्तम भी क्या आना है, m+1 और 2m+1, ये आया। यहाँ पे दोनों आ जाएंगे गुणा में, m+1 भी गुणा में आ गया और 2m+1 भी गुणा में आ गया, माइनस ऊपर क्या आ रहा है m, यहाँ पे क्या है केवल m। अब देखो सेकंड और फोर्थ सेम टर्म आ रही हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो गई। अब आगे देखो क्या बचेगा, tan अल्फा प्लस बीटा, क्या बचेगा, क्या बचा, m इंटू 2m+1, m इंटू 2m+1 प्लस आगे क्या था, सिर्फ आगे क्या है, सिर्फ m+1, m+1, नीचे क्या है, m+1 और 2m+1 गुणा हो रहे हैं, m+1 और 2m+1 गुणा हो रहे हैं, और माइनस माइनस करके क्या है, माइनस करके है केवल m, -m, ये है। ऊपर गुणा कर लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, 2m² प्लस m प्लस m+1, नीचे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2m² प्लस m प्लस 2m+1 माइनस m, m से 2m गुणा किया 2m², m को 1 से गुणा किया कितना आ गया m, 2m को 1 से गुणा किया 2m, 1 को 1 से गुणा किया 1 और माइनस m ये रहा, प्लस m से माइनस m गया, क्या बच गया, ऊपर बच गया 2m² प्लस 2m+1 अपॉन 2m² प्लस 2m+1, देखो सेम बच गया तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1, क्या आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। tan का मान 1 कब होता है, जब कोण क्या हो 45 डिग्री का, अल्फा प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री, या फिर क्या बोलते हैं π/4। अल्फा प्लस बीटा का मान ही पूछा हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, कितना हो जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा π/4 या 45 डिग्री। तो देखो आज के क्वेश्चन अपने पास इतने ही हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, इनके बचे हुए क्वेश्चन है वो बाकी की वीडियोस में अपन देख लेंगे। धन्यवाद।